हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की हमने शुरुआत करी थी और हमने ये पढ़ा था कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक की प्रोसेस है, जिसे इक्विलिब्रेशन भी कहा जाता है। और हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन के बारे में पढ़ा था। स्कीमा हमारा एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक इमेज होता है जो हर किसी के माइंड में होता है, किसी भी चीज़ को लेकर। जो छोटे बच्चे ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। देन आता है एसिमिलेशन, जब हम अपने प्रीवियस स्कीमा में कुछ नॉलेज को ऐड करते हैं, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। देन आता है एकोमोडेशन, जब हम अपना न्यू स्कीमा बनाते हैं और अपने प्रीवियस स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम हमारे माइंड में सारे बहुत सारे स्कीमा ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इस चीज़ को आप जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन सबको बहुत ही डिटेल में समझाया है। आप जाके वो वीडियो देखिए। आज हम पियाजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि पियाजे की कौन-कौन से स्टेज दिया है। आज हम सिर्फ एक ही स्टेज पे, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पियाजे ने कौन-कौन से स्टेजेस दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। पियाजे ने सबसे फर्स्ट स्टेज जो दिया वो उसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक की उम्र तक होता है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 टू 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 टू 11 इयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 प्लस, या फिर कहीं-कहीं पे इसे 15 इयर्स भी कहा जाता है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे का ये मानना था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसके एज पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे एज बढ़ता है वैसे-वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वैसे उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है, वैसे ही उसका माइंड डेवलप करता है। पियाजे का मानना था कि अगर अगर हमारा एज नहीं बढ़ रहा है तो हमारी थिंकिंग भी नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने एज को बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आज हम सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें ये जानना है कि इस स्टेज को पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा? इस स्टेज को पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहा क्योंकि हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं इस स्टेज में। हम अपने हमारा जो बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस का शुरुआत होता है वो सेंस ऑर्गन्स का यूज करके होता है। और मोटर इसलिए कहा कि उसके अपने वो मसल्स का यूज करना शुरू करता है। जब अपने हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर चला के वो सीखना शुरू करता है, चीजों को समझना शुरू करता है। इसलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ओके, सो हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज के। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स एक्शन, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड बिगिनिंग ऑफ मेमोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम सबको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब बच्चा छोटा होता है, ये बहुत ही जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो उसका जस्ट जन्म ही हुआ होता है, जब वो 1 से 4 महीने तक एज में होता है, तभी वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बातें करता है। हम आज भी रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है ये, ठीक है? ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो बच्चे का खुद भी अपने जो सेंसेस होते हैं, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप बिहेवियर हो रहा होता है। ओके, तो जैसे कि हम अपने आइज़ को ब्लिंक करते हैं, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी आइज़ ब्लिंक अपने आप होती है। तो उसी तरह जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा उसके जो हाथ होते हैं, उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। अगर हम उसमें उँगली फँसाते हैं तो वो ऐसे उसको पकड़ लेता है। तो उसपे कोई उसका कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप चीज़ें हो रही होती हैं। तो उस स्टेज के बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, वो सकिंग करता है, अपनी उँगली को ऐसे पकड़ता है, आइज़ ब्लिंक करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये जो कि 1 से 4 महीने तक के बच्चों में डेवलप होते हैं। ओके, उसके बाद वो एज खत्म हो जाता है और वो अनकंट्रोल बिहेवियर है। बच्चा कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ना ही अ, वो खुद से कर रहा है, उसपे कोई बच्चे का कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। देन आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये जो बिहेवियर है, वो बच्चा जानबूझ के कर रहा है, बच्चा खुद से करना चाह रहा है और वो उसको पता है, पूरा फुली वो करता है कि हाँ, मुझे पता है ये करना है। जैसे उसको कोई चीज़ चाहिए,
कोई उसे टॉय चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, तो वो क्रॉल करके जाता है और जाके लेता है। अगर वहाँ पे आस-पास कोई सामान रखा हो, तो उसे पूरा बिखेर देता है। मान लीजिए उसे कोई अपना टॉय लेना है, जो बहुत सारे अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं, उसके पीछे रखा हो, तो वो पूरा हटा देगा, गिरा देगा, उसके बाद जाके अपना सामान लेगा। क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और वो बस अपने पर्पसफुल अपने ही चीज़ को बस वो ध्यान देगा कि उसको क्या करना है। ठीक है? तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है इस स्टेज का बच्चा। देन आता है डिफर्ड इमिटेशन। सो बच्चा इस एज में उनकी थोड़ी-सी उनकी थिंकिंग प्रोसेस की स्टार्ट ही मानी जाती है। पूरा थिंकिंग प्रोसेस उनका डेवलप नहीं हुआ होता है, उनका मेमोरी डेवलप नहीं हुआ होता है, और उनको क्योंकि इस पूरा उनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ होता अभी अच्छे से, तो उनका वो डिफर्ड इमिटेशन करते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। हम जब किसी को कॉपी करते हैं, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जो वो अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, वो अपने फादर को देखते हैं कि फ़ोन पे किसी से बात करते हुए, तो सेम टू सेम वो चीज़ें वो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद भी सेम रिपीट करते हैं कि अच्छा हाँ, फ़ोन पे जैसे उनके पापा अगर बात कर रहे हैं कि हाँ, मैं आ रहा हूँ बस, या कैसा है, या जो तो वो सेम चीज़ें वो रिपीट करता है। इसलिए इसे डिफर्ड इमिटेशन कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद भी किया जाता है। तो इस स्टेज में ये दिखाई देता है हमें कि बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। पियाजे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो पियाजे की थ्योरी आती ही है, तो आप उसके सारे स्टेजेस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को ये समझ आ जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है? जब वो बहुत छोटा होता है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई खिलौना, कुछ आप उसको दिखा रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये चीज़ जब हम उसे दिखाते हैं और अगर हम छुपा दें, तो उसे लगता है वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, वो है ही नहीं, वो भूल जाता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन ये ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 साल जब उसके कंप्लीट होने को आता है, उससे थोड़े कुछ महीने पहले ये डेवलप होता है, 2 साल तक ये डेवलप हो जाता है। उनको समझ आ जाता है कि कोई चीज़ जो हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, वो एग्ज़िस्ट करती है, वो चीज़ है। तो फिर वो क्या करने लगते हैं, उनको समझ आ जाता है कि भई हमारा टॉय जो छुपा के रखा है इन्होंने, वो तो वो है, प्रेज़ेंट है वो, तो उसे ढूँढने लगते हैं। अगर उनको उससे खेलना हो तो वो रोने लगेंगे, माँगने लगेंगे। तो इस स्टेज तक जो सेंसिमोटर स्टेज है, उसके खत्म होने तक बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ओके, सो अब इस स्टेज तक हमें ये समझ आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जब खत्म होने को लगता है, खत्म होने वाला होता है, मतलब जो उसका जो स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज जब खत्म होने वाला होता है, तो बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो बहुत ही तेजी से डेवलप होने लगता है। उनका माइंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उनका मेमोरी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है इस स्टेज के बाद। ओके, सो जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, और क्योंकि इसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन से शुरू करके ऑब्जेक्ट परमानेंस तक जाता है, और क्योंकि इस चीज़ को में बच्चे की लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, तो बच्चे को पता नहीं होता कि वो उसको तो लैंग्वेज आ नहीं रहा होता है, तो वो अपने सेंसेस का ही यूज़ करके अपनी बातें कन्वे करता है, और सेंसेस के यूज़ करके जो भी चीज़ें करता है, उससे उसके माइंड की डेवलपमेंट होती है। इसलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। सो इसलिए इस स्टेज को सेंसोमेटर स्टेज मतलब पियाजे ने कहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये स्टेजेस समझ आया हो, और ये स्टेज में जितनी भी चीज़ें, जितने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने वो अच्छे से समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। एंड अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।